योग का इतिहास और विकास। प्राचीन भारत में उद्भूत हुए योग का सामान्य अर्थ है मन, शरीर और आत्मा की एकता। इसमें शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास शामिल है, जिसे संस्कृत में आसन कहते हैं। योगाभ्यास का परम लक्ष्य शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिससे आत्मबोध होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग में कई प्रकार की शारीरिक मुद्रा, श्वसन अभ्यास तथा शरीर को आराम देने वाली विधियाँ और ध्यान को अपनाया गया है। योग जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ स्वस्थ और ओजस्वी जीवन शैली से संबंध है। योग का उद्भव वैदिक काल में होने के प्रमाण मिले हैं। वेद और उपनिषद में योग का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कई ग्रंथ हैं जो पूर्ण रूप से योग से संबंधित है। जहाँ तक प्राचीन ग्रंथों का सवाल है, इनके काल को निर्धारित करना कठिन होगा, क्योंकि इन ग्रंथों के रचनाकार को लेकर इतिहासकार का एकमत नहीं है। हालांकि यह ग्रंथ भी संभव है कि योग पद्धति वैदिक काल से पूर्व भी प्रचलन में हो और इसके बाद लेखबद्ध किया गया हो। भारत में योग के 5000 वर्ष पूर्व के संदर्भ भी मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का आरंभ और उसके सभ्यता का विकास वो जो प्राचीन हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु संस्कृति है, उसके साथ ही हुआ था। योग संबंधी शिक्षाओं को शिव में आदि योगी तथा शिव को आदि गुरु माना जाता है। सिंधु संस्कृति की खोज के बाद योग की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। पुरातात्विक खोज में सोपस्टोन मोहरों पर उकेरी गई योगी जैसी आकृतियां मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि इन काल में योग का अस्तित्व था। योग में गुरु और शिष्य को परंपरा को बहुत ही महत्व दिया जाता है। भारत में गुरुकुल प्रणाली अस्तित्व में थी, जिसमें 25 वर्ष तक गुरु के पास रहकर अध्ययन करना पड़ता था। उसके पश्चात समाज में जाकर समाज सेवा करनी होती थी। योग की परंपरा अत्यधिक प्राचीन है और यह वैदिक युग से संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु यह कितनी प्राचीन है और किससे इसका आरंभ किया है, जिसे कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजने से अभी शेष है। गहन शोध के परिणाम स्वरूप योग के प्रमुख प्रवर्तकों में हिरण्यगर्भ का नाम सर्वोपरि है। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः। जब किसी चीज की रचना नहीं हुई थी, तो उस समय बस एक अनोखा हिरण्यगर्भ था, जिससे सूर्य की तरह चमकती वस्तुओं का जन्म हुआ। वह निर्माता था, वह सबसे पहला और सबसे प्रमुख था। वह इस संपूर्ण रचना का प्राचीन, प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाकार था। वेदों में हिरण्यगर्भ के प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त की गई है। इसके प्रमाण मिलते हैं। हिरण्यगर्भ ही एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि वे ही चेतन और अचेतन वस्तुओं से बने इस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता है। इसकी पुष्टि कई ग्रंथों में होती है। हिरण्यगर्भ गुरुओं के भी गुरु है। स एषः पूर्वेषामपि गुरुः काले नवच्छेदात्। उससे प्राचीन कोई नहीं था। हिरण्यगर्भ को महाभारत में भी योग का पहला और सर्वप्रमुख प्रणेता माना गया है। ये वही तेजस्वी और प्रकाशमान हिरण्यगर्भ है जिनका वर्णन वेदों में किया गया है। इनकी उपासना ऋषियों द्वारा प्रतिदिन की जाती है और उन्हें पालनकर्ता या स्वामी उभय के नाम से जाना जाता है। द्युतिमान या एषा चंदांश स्तुति योगी संपूजते नित्यम सा कालोके विभु स्मृतः। हिरण्यगर्भ नामक यह देवता समष्टि बुद्धि के लिए समान विचार रखने वाले कहे जाते हैं। हिरण्यगर्भ को योगी, विरची और अजन्मा कहा जाता है। गुरु शिष्य परंपरा के आरंभ का वर्णन मुंडकोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मा, जो ब्रह्मांड के निर्माता और विश्व के संरक्षक है, उन्हें देवताओं में सर्वप्रथम माना जाता है। उन्होंने ही अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को योग का ज्ञान दिया, जिसे ब्रह्म विद्या या योग विद्या कहते हैं। फिर अथर्व ने अंगिरस, अंगिरस ने भारद्वाज और भारद्वाज ने सत्यवाह को इसका ज्ञान दिया। इसी तरह से ये परंपरा उत्तरोत्तर जारी रही। अधिकारी भेद के अनुरूप इस सनातन योग को सीखने के लाभों को 2 शाखाओं में वर्गीकृत किया। ये 2 शाखाएं हैं ब्रह्मयोग अर्थात राजयोग और कर्मयोग। जब हम इतिहास के विभिन्न कालों का वर्णन करने वाले साहित्य को पढ़ते हैं,
या पुरातात्विक महत्व के अवशेष देखते हैं तो यह हम जानकर विस्मय हो भर जाते हैं कि योग को प्रत्येक काल की महत्ता दी गई है। इसे हमेशा ज्ञानीजनों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, लेकिन यह केवल यही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धार्मिक, आध्यात्मिक, नागरिक, सांस्कृतिक परंपराओं इन सभी का सार तत्व बना गया है, जैसे वैदिक, सनातन ऋषि परंपरा, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, सिद्ध परंपरा और संत परंपरा। योग में दुनिया की सभी परंपराओं के कुछ तत्व शामिल हैं। इस प्रकार योग को हमेशा महत्वपूर्ण, सार्वभौमिक और सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। योग का आरंभ कब हुआ, इसकी सटीक जानकारी मिलना संभव प्रतीत नहीं होता। कुछ प्रमाण इसकी पुष्टि करते हैं कि इसका अस्तित्व 5000 वर्ष पूर्व मौजूद था, किंतु कुछ लोगों का यह अनुमान है कि योग की परंपरा 10,000 वर्ष पुरानी हो सकती है। इसका प्रामाणिक इतिहास सामान्य रूप से इन 4 कालों में विभक्त किया जाता है। प्रथम काल वैदिक काल या वैदिक युग, द्वितीय काल पूर्व शास्त्रीय योग, तीसरा शास्त्रीय योग और चौथा उत्तर शास्त्रीय योग। अब वैदिक काल, इस काल में वेदों की उत्पत्ति के कारण जाना जाता है। ऋग्वेद ब्राह्मण धर्म का यह पवित्र ग्रंथ है जो आज के आधुनिक हिंदू धर्म का आधार है। इस वेद में दैवीय शक्ति की उपासना करने वाले पवित्र मंत्र दिए गए हैं। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इन तीनों वेदों में योग की शिक्षाएं दी गई है, जिसे वैदिक योग कहते हैं। इस काल में लोग योगियों या ऋषियों के बताए गए मार्ग पर चलते थे और पवित्र तरीके से जीवन यापन करते थे। इन ऋषियों ने अपने गहन अध्यात्म और ध्यान के परम सत्य का ज्ञान प्राप्त किया था। यह काल एकांत और दूसरे से अलग रहने वाले योगियों के लिए जाना जाता है। अब पूर्व शास्त्रीय योग, इस काल के प्रमुख ग्रंथ उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग है। साथ ही इन्हें वेदांत इस कारण से भी कहा जाता है क्योंकि उनमें योग का अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य अथवा सार निहित है। इसमें 3 विषय प्रतिपादित किए गए हैं: जीव, जीवात्मा, जगत, दुनिया और ईश्वर। व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जीवात्मा को पहचान कर परम ज्ञान को प्राप्त करता है। उपनिषदों में वेदों के ज्ञान की व्याख्या की गई है। वेदों के आरंभिक भाग में उल्लिखित अनुष्ठानिक बलि के विचार को इनमें आत्मज्ञान, कर्म और ज्ञान के माध्यम से अहम बलि का ज्ञान देने अर्थात त्याग रूप में परिणमन कर दिया गया है। योग और विशेषकर ध्यान के आयाम बौद्ध और जैन धर्म में मिलते हैं। अब शास्त्रीय योग, योग का विचार और उसका अभ्यास पूर्व शास्त्रीय युग में बहुत अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित और वर्णित नहीं था। महर्षि पतंजलि ने सर्वप्रथम शास्त्रीय युग में इसका व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया। जब उन्होंने ग्रंथ योग सूत्र की रचना की, यह 3री से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मानी जाती है। पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग योग का प्रतिपादन किया और इसे शास्त्रीय या पारंपरिक योग के नाम से भी जाना जाता है। ये मनुष्य को ज्ञान या समाधि की ओर अग्रसर करते हैं। पतंजलि के अष्टांग योग में जिनमें 8 अंगों का उल्लेख मिलता है: यम सामाजिक आचार या नैतिक मूल्य, नियम व्यक्तिगत संयम, अध्ययन पवित्रता और सहिष्णुता संबंधी नियम, आसन यानी शारीरिक मुद्राएं, प्राणायाम श्वसन पर नियंत्रण करने या उसे नियमित करने का, जीवन शक्ति या प्राण शक्ति का नियंत्रण, प्रत्याहार ध्यान लगाने के लिए इंद्रियों का निग्रह, धारणा एकाग्रता, ध्यान यानी ध्यान लगाना, समाधि अर्थात आध्यात्मिक लीनता। उत्तर शास्त्रीय योग, शास्त्रीय योग से लेकर वर्तमान समय तक योग को उत्तर शास्त्रीय योग माना जाता है। इस काल में योग पर कई ग्रंथ साहित्य रचे गए। अब योग में अध्यात्म तथा अनुभव के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। महर्षि पतंजलि के बाद कई योग गुरु हुए। उन्होंने योग का उपयोग स्वस्थ जीवन और दीर्घायु आयुष्य प्राप्त करने के लिए किया। भौतिक शरीर उससे पालन पोषण करने को महत्वपूर्ण जाने लगा, क्योंकि यह माना गया कि शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी काल में तंत्र योग अस्तित्व में आया।
यह मनुष्य को मानसिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए शुद्धि और पवित्रता की विधि अपनाता है, ताकि वह ज्ञान की उच्च स्थिति पर पहुंचने के योग्य आधार हो जाए। तंत्र योग और इसके शरीर केंद्रित अभ्यासों से हठ योग का जन्म हुआ। अब योग का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ जाने माने योग गुरुओं ने योग को पाश्चात्य देशों तक पहुंचाया। इसमें सर्वप्रमुख जो स्वामी विवेकानंद जी थे। इनमें आधुनिक योग का आरंभ माना जा सकता है। आधुनिक योग के लिए 1893 यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका में शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस सभा में स्वामी विवेकानंद ने सम्मेलन में मौजूद श्रोताओं को बहुत अधिक प्रभावित किया। भारत के कई महान व्यक्तियों के सतत प्रयास करने के कारण योग उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा, जैसे श्री कृष्णमाचार्य, पी.के. सेंगार, श्री पट्टाभी जोइस, श्री देशिकाचार्य, स्वामी शिवानंद, श्री योगेंद्र जी, स्वामी कैवल्यानंद, स्वामी सत्यानंद, स्वामी राम, स्वामी महर्षि महेश योगी, श्री रविशंकर जी, श्री स्वामी रामदेव जी, डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र जी और जग्गी वासुदेव जी, ये आज के जगत में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।